ऐसे ऐसे भक्तों के भाव जब अतिशय क्षेत्र से जुड़ने लग गए हैं, इस सहज रूप से जुड़ रहे हैं। कोई इनके लिए आमंत्रित किया गया हो, पूछो इनसे। 28 तारीख को ये आने वाले थे सहज रूप से, लेकिन इनको पता नहीं लग पाया कि यहाँ पर कलश स्थापना 28 तारीख को होने वाली है। 2 दिन बाद पता लगा, जब उन्होंने देखा होगा YouTube पर कि कलश, हाँ रात में देखा उन्होंने कि स्थापना तो हो गई। स्थापना भले ही हो गई हो, लेकिन जिसके हृदय में गुरु का आशीर्वाद स्थापित हो, वो गुरुदेव के प्रत्येक प्रोजेक्ट करने के लिए हमेशा संकल्पित है। बाद में खबर भेजी, हम तो रह ही गए। रह कैसे गए? 28 को भले ही रह गए, लेकिन जिनके दिल में 28 मूल गुण पलते हैं, उनके दिल में तो तुम बहुत दिनों से बसते हो। और जब पूज्य गुरुदेव भी यदि इस बुंदेलखंड में, जब 2018 की बात है, डिंडोरी पंच कल्याणक हुआ, महावीर जयंती के दिन जन्म कल्याणक था, उसके बाद 3-4 दिन और महावीर जयंती को कितनी गर्मी हो जाती है आप समझते हो। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति पर विश्वास करके 400 किलोमीटर गर्मी में चल के आए हो, तो और कोई नहीं जिसके पास लक्ष्मी, सरस्वती और कलावती तीनों का संगम हो। ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करके गुरुदेव आए। 400 किलोमीटर, सोचो महावीर जयंती के बाद 400 किलोमीटर। अरे महावीर जयंती के बाद तो ग्रीष्मकालीन की तैयारी हो जाती है, लेकिन उसके बाद 400 किलोमीटर चलकर गुरुदेव आए। और ये अलग बात है, व्यवस्थाएं कहीं पर भी हों। अरे जिनको टीकमगढ़, ललितपुर, मुंगावली, डोंगरगढ़, अमरकंटक, ये सारे के सारे भेद करना नहीं आता, क्योंकि गुरुदेव किसी छोटी सी जगह पर यदि रुक जाएं और छोटी सी जगह के गुरु कहलाएं, तो कहलाने वालों का वो उनके प्रति न्याय नहीं माना जाएगा। गुरुदेव तो अंतरराष्ट्रीय हैं, अंतरजागतिक हैं। गुरुदेव जहां पर होंगे वहां पर हमारा समर्पण अवश्य होगा, ऐसा भाव। और आज सुबह आकर के ही पता नहीं कब आ गए, हमें तो पता ही नहीं लगा। जब वहाँ जनालय में शांतिहारा करा रहे थे, वहाँ पर आए, महाराज हमने कुछ जलपान कर लिया है, अब शांतिहारा नहीं कर पाएंगे। सोचो, आचरण के प्रति इतना अपने आप में सजग। लोग तो भरपेट होने के बाद भी ठीक है कोई बात नहीं कर लेते हैं, लेकिन मैंने जलपान कर लिया है, अब मैं शांतिहारा कैसे करूं? हमने कहा कोई बात नहीं, धारा आप कर लेना, मन में शांति हम आपको आशीर्वाद देके करा दे रहे हैं। और बस जैसे आश्वस्त हुए, तुरंत तैयार हो गए, तुरंत वहीं पर वस्त्र परिवर्तित किए और शांतिधारा की। उसके बाद जब बाहर आकर के वहाँ पर देखा गुरुदेव का आशीर्वाद कैसे फल फूल रहा है और आगे कैसे वो प्रारूप लेगा, तो कहा एक कलश हम भी स्थापित करेंगे, और विशेष कलश की घोषणा उन्होंने कर दी। ऐसे लोगों की कलशों को विशेष कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि राशि में आंकना अच्छा नहीं माना जाता। राशियां तो जिनका पीछा किया करती हैं, 12 राशि होती है ना, कौन कौन सी राशि होती है? कन्या राशि, वृश्चिक राशि, हम उस राशि की बात कर रहे हैं, आप क्या समझ लिए? अरे जो परिग्रह को छोड़ देता है उसको कोई राशि परेशान नहीं करती। गुरुदेव अक्सर कहा करते कि नवग्रह सिर्फ उन्हीं को परेशान करते हैं जिसके पास 10वां ग्रह परिग्रह होता है, और जिसको 10वां ग्रह परिग्रह रखते हुए भी परिग्रह को जो अपना दास मानते हैं, उनके नवग्रह भी दास हो जाया करते हैं और राशियां भी उनके अनुकूल चल लिया करती हैं। ऐसा उन्होंने भाव प्रेषित किया। समय बहुत हो गया, आगे और भी सब समय मिलेगा तो आपको बताएंगे। अब जबकि सारी तरफ से एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है, फिजाओं में गुरुदेव का आशीर्वाद फैल चुका है, अब बस आप लोगों की धन के प्रति मूर्छा तो त्याग हुई है, ये आशीर्वाद के योग है। अब समय के प्रति भी मूर्छा त्याग हो। अब समय भी आपको उस फील्ड पर देने के लिए पहुंचना पड़े। एक 2-3 सूत्र हम आपको देने जा रहे हैं, जिन सूत्रों का हमने ऐसे स्थानों पर जहां पर जैसे विलंब आपके यहाँ हुआ है, वहां भी विलंब हुआ था, उन 200 सूत्रों को वहां पालन कराया, तो अब अविलंब रूप से उनका कार्य गति पकड़ गया है। वो 3 चीजें हम आपको बताना चाह रहे हैं। आज रवि पुष्य योग भी है।
रवि योग भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता, उसमें पुष्य नक्षत्र और मिल जाए, रवि पुष्य योग है। सब लोग ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत कारगर बातें हैं, इनको पालन करना है। जब तक जिनालय पंच कल्याणक को प्राप्त ना हो जाए, जिनालय नहीं अतिशय क्षेत्र है, उस अतिशय क्षेत्र का पंच कल्याणक ना हो जाए, तब तक सामूहिक रूप से एक वस्तु का त्याग आपको करना है। यदि वो आप, हो सकता है आप अपना अपना करोगे तो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, वो भी कर सकते हो अपना अपना। लेकिन एक हम चीज बता रहे हैं जो बहुत कठिन नहीं होगी, लोग आपको पालन करना बहुत आसान होगी, लेकिन सामूहिक रूप से होगी। उसका त्याग हम बता दें कि आप बताओगे? परीक्षा हो जाए तो घबराना नहीं, बहुत छोटी सी चीज बता रहे हैं और वो बहुत ज्यादा आवश्यक होती भी नहीं, और बहुत छोटी सी है, लेकिन सामूहिक रूप से यदि उसका त्याग होगा तो बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। काजू का त्याग करना है। कोई दिक्कत तो नहीं? बादाम खाने की पूरी छूट, अखरोट खाने की पूरी छूट। बादाम आपकी आंखों को अच्छी बनाएगी और अखरोट आपके दिमाग को अच्छा बनाएगा। काजू की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, वो तो बहुत खराब करता है। कर सकते हो? हाथ उठाओ, कितने लोग आते हैं? जब तक मन जिनालय का पंच कल्याणक ना हो जाए तब तक काजू का त्याग। एक चीज, नीचे कर लो हाथ। दूसरा, आपने अपने धन का त्याग तो कर दिया, लेकिन धन के त्याग को सदुपयोग करने वाले जिन लोगों ने अपने कंधों पर जिम्मेवारी लिए हैं, उनका संबल बनाए रखने के लिए एक छोटा सा त्याग करना है। जितना काजू छोटा था ना, उससे भी छोटा त्याग। सुन रहे हो आप लोग? पीछे तक आवाज आ रही है? आवाज गूंज तो नहीं रही? बहुत अच्छा। लेकिन गुरुदेव की वो ध्वनि आपके कानों में गूंजती रहे, जो पिछले वर्ष बार बार फिक्र करके आपके लिए कहा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस साहस रखो। शायद वो शब्द ही हैं। अथवा 2018 में जब गुरुदेव ने, जब ये 11 दिन यहाँ रुके थे, 9वें दिन जब ये बात कही कि लोगों की बहुत भावना है, इनके लिए एक विशेष आशीर्वाद देना है, हमने कहा भगवान आप जो कहेंगे सब कर लेंगे, लेकिन मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, ऐसा गुरुजी ने कहा। ये 9वें दिन शाम की बात है। कहा कल सहस्कू जिनालय का शिलान्यास करना है। कल? हमने कहा, बोले हाँ कल अच्छा दिन है। हमने कुछ समय बाद कर लेते ताकि लोगों को पता तो लग जाए। नहीं, लोगों को सब पता है, मैंने सब समझा दिया। हमने कहा ठीक है आप, और सुबह बोलते हैं कि 24 के 24 नाम भी चाहिए। 2 घंटे में 24 के 24 नाम आ गए, सहस्कुट की भूमिका बन गई, दोपहर में शिलान्यास होगा, तुम सब समझने लग गए। अब इतना बड़ा प्रारूप और दे दिया, तब तो गुरुदेव कम से कम बहुत और रुकेंगे। लेकिन गुरुदेव आपके दिल में रुक चुके थे, मुंगावली में रुकने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं समझी और अगले दिन बिहार कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि सब में उत्साह था, थोड़ा समय और मिल जाता तो तभी से पूरा निर्विघ्न सब ठीक हो जाता, लेकिन जितना पुण्य था हमें पूरा मिला। लेकिन एक चीज़ आप समझो, जब ललितपुर टीकमगढ़ होकर के गुरुदेव इस ओर आए थे, राजस्थान वालों ने मान लिया था अब तो नारेली और राजस्थान पक्का आएंगे, और सब मान रहे थे, पूरा संघ यही मान रहा था। लेकिन जब गुरुदेव मुंगावली होकर के वापस सागर की ओर बढ़ गए, तब मुंगावली वालों को अपने पुण्य पर इतना गर्व हुआ कि स्पेशल मुंगावली के लिए गुरुदेव आए थे। क्योंकि ललितपुर से सागर तो सीधा रास्ता था, फिर इतना घूमकर आने की आवश्यकता क्या थी। यदि मुंगावली आए थे तो राजस्थान का रास्ता यहाँ से खुलता था, लेकिन वापस जब सागर चले गए तब लगा राजस्थान का रास्ता खुलता खुलता, लेकिन हमारी वर्षों की आस्था खुल गई थी, जो पुण्य के रूप में इस रूप में फलित हुई। तब से लेकर 6 वर्षों तक सतत आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया, कुवत लगाई, लेकिन अंतिम प्रारूप नहीं बन पाने के कारण वो अभी तक रंग नहीं ला पाई। लेकिन गुरुदेव ने पिछले वर्ष जो आशीर्वाद दिया, उसको पूरा करने का पूज्य बड़े महाराज ने विधिवत प्रारूप और प्लान तैयार कर दिया है। गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने वाले ठेकेदार तो यहाँ पूरे सभा में बैठे हुए हैं। सामर्थ्यहीन तो धन हर व्यक्ति के घर के पास में है, लेकिन सामर्थ्यवान धन
सिर्फ उन्हीं के पास है जो गुरु जी के आशीर्वाद की पूंजी अपने जेहन में लगा के रखे हैं, और जहाँ पर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। ऐसे आप सबके जीवन में अभी राजा बनने का सौभाग्य मिले, और बाद में स्टेज बहुत बड़ा है, महाराजा बनने का भी सौभाग्य मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। आज़ादी के पहले का भारत जिस स्वर्णिम अतीत को अपनी गोद में समेटे बैठा था, धीरे धीरे वो स्वर्णपना उसका किस कारण से धूमिल हुआ और क्यों उसी फिजाओं में जीने वाले लोग खुद को गुलाम जैसा महसूस करने लगे। पिछले दिनों पर ने चर्चा की कि धीरे धीरे कानूनों के तहत यहाँ की समृद्धि की जो रीढ़ थी उसको तोड़ते वो चले गए। तब जाकर के अतिथि देवो भव की भावना भी जो भारत के रग रग में बैठी जाती थी, वो वहाँ से पग पग आगे बढ़ते हुए भागने लगे। फिरंगियों को अतिथि मान करके देवता का दर्जा दिया गया, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बनने लग जाए तो फिर कहाँ देवता, वो तो दानव से भी बदतर हो जाए। अब धीरे धीरे भारतीय और भारतीयता उन कानूनों की दबिश में आकर के सुबक सुबक करके रोने लगी और दुबक दुबक करके मरने लगी। अब एहसास हुआ कि शायद हम अपने घर में रह करके भी जेल में हैं, हम अपने वतन में रह करके भी पतन की ओर हैं। अभी तक वेतन मिलता था हमारे संस्कारों से, अब तो चेतन भी नर्तन करने के लिए मजबूर है। अभी तक इस नर तन को पाकर के भी हम ऐसा कुछ कर पा रहे थे कि नर तन से भी इस रतन को धीरे धीरे चमकाने का प्रयास कर रहे थे। अब तो चमक भी फीकी पड़ने लगी। पराधीनता किसी सलाखों के पीछे जाने के बाद ही महसूस हो, जरूरी नहीं। सलाखों के पीछे भी व्यक्ति स्वाधीन माना जा सकता है और सलाखों के बाहर भी व्यक्ति पराधीन। धारणाओं में और भावनाओं में जिस प्रकार के विचार घुलते मिलते चले जाते हैं, वो विचार ही किसी व्यक्ति को पराधीन और किसी को स्वाधीन होने का दर्जा देते हैं। यूँ तो स्वाधीनता का नाम सुख और पराधीनता का नाम दुख है, प्रत्येक व्यक्ति जानता। लेकिन पराधीन करने वाला कौन है, जब तक ये नहीं पहचान पाता खुद को स्वाधीन ही मानने की भूल कर बैठता। फिर से कहें इस बात को, जब तक व्यक्ति ये नहीं पहचान पाता कि मुझे पराधीन करने वाला कौन है, तब तक वो स्वाधीन होने की ही भूल कर बैठता। आप लोग अपने आप को स्वाधीन मानते कि पराधीन? महाराज, पराधीनता का दुख होता है, तो हम तो इतने दुखी लगते नहीं जितने आज़ादी के पहले गुलाम भारत में लोग रहते थे, वो अपने आप को महसूस करते थे। हमने बताया ना, 1600 ईस्वी में भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई हो, आते साथ ही व्यक्ति पराधीन महसूस नहीं किया था। उस समय तो उनको अतिथि मान करके उनकी सत्कार आवभगत की थी। लेकिन जब अतिथि ही आपकी स्थिति बदलने के लिए कारण बन जाए, तो फिर परिस्थिति वस्तु स्थिति के मोहताज हो जाती है, और वस्तु स्थिति भी परिस्थिति की मोहताज हो जाती है, क्योंकि मनस्थिति कुछ अलग रूप में काम करने लग जाती है। अब लोगों को समझ में आने लगा, ऋण, वृण और तृण, इनको यदि समय रहते ना रोका जाए
तो ये बाद में जाकर के विप्लव बन करके सामने आते हैं। ऋण तो आप समझते ही हैं, लोन निकाल लिया हो, कोई बात नहीं, हर महीने इतनी तो ब्याज देना पड़ता है, हम दे देंगे, लेकिन 1 महीने देना हो तो कोई बात नहीं, मूल तो अभी आपके हाथ में आया नहीं और ब्याज से ही कंगाल होने लग गए। फिर क्या होगा? अरबपति को खरबपति नहीं, लखपति हजारपति भी नहीं, रोडपति होने में भी देर नहीं लगती। ये ऋण का इग्नोर करने का परिणाम है। ऐसी व्रण, व्रण का मतलब घाव, घाव है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा अपने आप, और इग्नोर करके पानी में घूमने लग जाओ, बरसाती पानी में, और वो घाव यदि लोहे से लग गया हो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो ATS का इंजेक्शन लगता है, और ना लगवाओ तो क्या होगा? टिटेनस। टिटेनस तो फिर भी किसी नस में हो, लेकिन जब इसको इग्नोर कर दिया जाता है तो नासूर बन करके वो सामने आता है। फिर तो वो घाव अलग करने में जितना दर्द था, अब घाव नहीं, वो पूरा पूरा अंग ही वहाँ से अलग करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी उसके संस्कार बने रह सकते हैं। ऐसी तृण की बात है। तृण मतलब तिनका, तिनके की अग्नि तो है, क्या फर्क पड़ता है? खड़ी फसल हो, कुछ दिनों में कटने वाली हो, और कोई एक तिनके की अग्नि मात वहाँ पर कुछ नहीं, तिनका तो है, क्या फर्क पड़ता है? क्या होगा? तिनका भी नहीं बचेगा, सब ध्वस्त हो जाएगा। ऐसी ऋण वृण और तृण जो हैं, समय रहते इनको पहचान करके ना रोका जाए तो पक्का है फिर आप कयामत के शिकार हो सकते हैं। थोड़ा इसको पास करो। कयामत के शिकार हो सकते हैं। ऐसे ही उनको अतिथि मान करके, कोई बात नहीं, हमसे तो ज़्यादा देखने में सफ़ेद सफ़ेद लगते हैं। आपने एक नाम सुना, वाइट कॉलर क्राइम? इसको सफ़ेद पोश अपराध बोलते हैं। न्याय की पुस्तकों में आप इसको सफ़ेद पोश अपराध, ये क्या होते हैं? ये अपर लेवल के लोगों के माध्यम से किए जाते हैं। छोटा व्यक्ति अपराध करे तो कोई बात नहीं, अपराधी कह दोगे, लेकिन वो जिनकी छवि तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो निम्न कार्य करते हैं तो उसको सफ़ेद पोश अपराध बोलते हैं।